साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही न्यू ईयर की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए, खूब आपके जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। साथियों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कुछ दिनों पहले ही आरआरबी ने ये बात बताया था कि एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आने वाले हैं। वो जो भर्ती है उसकी कल यानी कि 20 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2025 की ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की 5,810 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एज लिमिट होने वाली है, कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, और दूसरी बात इस एग्जाम के सिलेबस क्या क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर इस एग्जाम की तैयारी कहाँ से करेंगे। तो तैयारी के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसी प्लेटफॉर्म पे साहनी मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर मैं आरआरबी एनटीपीसी की पूरी क्लास निशुल्क यानी कि यूट्यूब पर पूरा निशुल्क कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं। और ये जो कोर्स है साथियों, आपको 1 नवंबर से इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बहुत सारे साथियों तक शेयर जरूर कर लें। अभी तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं और उसके पेड कोर्सेज को बता रहे हैं। आप यहाँ पर जुड़े रहिए और यहाँ से पढ़िए। निःशुल्क और बहुत क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलने वाला है, इस बात की पूरी श्योरिटी है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स, टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स, टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, वहां भी ज्वाइन कर लें। क्योंकि पूरी जो हमारी क्लासेस होंगी साथियों, उस पूरी क्लास का जो वीडियो का पीडीएफ होगा, नोट्स होंगे, वो सारी चीज़ें आपको साहनी मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराई जाएगी। और भी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे, क्लास से रिलेटेड बातें होंगी, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए अब आते हैं इसके बारे में कि इस भर्ती के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम जानते हैं। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो इसकी डेट थी, वो डेट थी हमारे पास साथियों इसकी 4 अक्टूबर को रेलवे ने हमको इन लोगों को इन्फॉर्म किया था। और ये भर्ती जो है इसकी ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन की वो है 21 अक्टूबर, यानी आज से फॉर्म भरना चालू हो चुका है। हमें लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले से पहले हमको जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की हम फॉर्म भरने से रिलेटेड परेशानी में ना पड़े। क्लोजिंग जो डेट है यानी लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की वो है 20 नवंबर, यानी तकरीबन 1 महीना हमारे पास पूरा टाइम बचा हुआ है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन में फी या पेमेंट का है वो है 22 नवंबर। इसी के साथ अगर फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो आपके 23 नवंबर 2025 से लेके 2 दिसंबर 2025 तक का टाइम दिया हुआ है। इसके बाद से डिटेल एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें कि डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स जो है वो अपनी जो पूरी डिटेल है वो 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक डाल सकते हैं। स्क्राइब कैंडिडेट का मतलब है कि जो लोग शरीर से जिनके आई साइट की प्रॉब्लम है या कुछ फिजिकल हैंडिकैप्ट है, उन लोगों के लिए बात कर रहा है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में कि जो ये भर्ती निकाली है कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, क्या उसका पे स्केल है और क्या है उसकी एज क्राइटेरिया, उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल भर्ती हमारे पास साथियों 6 पोस्ट के लिए निकाली गई है। और जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है ना, ग्रेजुएट लेवल ये इनका पे लेवल सबका 4, 5, 6 रहता है। तो आप देख पा रहे हैं 4, 5, 6 पे लेवल दिया हुआ है। साथ ही
अगर हम चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो इसका जो बेसिक पे है वो है 35,400 का। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम अलग से बात करेंगे, ये क्या मतलब है। और इसके अलावा एज 18 से 33 साल, सारी भर्तियों में एज कॉमन है 18 से 33 साल। तो इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 161। इसी तरीके से अगर स्टेशन मास्टर की बात करते हैं तो पे स्केल आपके पास दिख रहा है, पे लेवल 6 है। इनिशियल पे वो आपका बेसिक पे है वो 35,400 रुपये। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 18 से 33 एज लिमिट, टोटल भर्ती है 615। गुड्स ट्रेन मैनेजर की अगर बात करें तो टोटल हमारे पास जो पे लेवल है वो 50 है। 29,200 बेसिक पे है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट 18 से 33 और टोटल भर्ती है 3,416, यानी कि सबसे ज्यादा भर्ती है ट्रेन गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, मालगाड़ी प्रबंधन में। इसी तरीके से जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर बात करें तो इसका पे लेवल 5th है। 29,200 इसकी इनिशियल या बेसिक पे है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, एज लिमिट 18 से 33। टोटल वैकेंसीज जो डिफरेंट डिफरेंट RRBs में है वो है साथियों 921। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की तो पे लेवल 5 29,200 इसका भी बेसिक है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2, एज लिमिट 18 से 33 और 638 टोटल वैकेंसीज है। ट्रैफिक असिस्टेंट की अगर बात करें तो पे लेवल 7th है। इनिशियल पे है 25,500। मेडिकल स्टैंडर्ड A2, एज लिमिट 1833 और टोटल वैकेंसीज है 59। और इस तरीके से हमारी टोटल वैकेंसी जो है 5,810 पोस्ट की होती है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। इस मौके को हमको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है साथियों। आइए अब बात करते हैं कि ये जो हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें क्या क्या है। तो जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में है उन लोगों के लिए डिस्टेंस विजन और नियर विजन के बारे में बात किया हुआ है। 6/9 आई साइड होना चाहिए और 0.6 नियर विजन के लिए बताया गया है। इसी तरह B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड के लोग हैं वो 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस है ना, विथ और विदाउट ग्लासेस यानी चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। नियर विजन की बात करें तो 0.6 जो कि ऊपर वाले में है वही दिया हुआ है। इसी तरह C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लोगों की अगर बात करें तो डिस्टेंस विजन 6/12 नील नील विथ और विदाउट ग्लासेस, बिना किसी चश्मे के आपको करना है ये। नियर विजन 0.6 है जो कि पहले दिया हुआ है। तो ये मुझे लगता है आप आराम से चीज़ों को समझ जाओगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 33 जो एज है हमारी, इस ग्रुप में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। तो अगर साथियों हम बात करें जनरल कैटेगरी के जो हमारे साथी है, जनरल कैटेगरी के लोगों की अगर हम बात करें तो 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 के बीच में जो भी साथी हमारे जिनका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में जिनकी डेट ये है, जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेना, इस एज गैप के लोग ही फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल लोग हैं, ओबीसी के जो नॉन क्रिमिनल हमारे साथी हैं, वो लोग 2 जनवरी 1990 से लेकर के 1 जनवरी 1 जनवरी 2008 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ में ये आपकी डेट है ओबीसी नॉन क्रिमिनल, तो वो लोग एलिजिबल है। 3 साल का आपका एज का रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि इसमें इंक्लूड हो चुका है ओबीसी के लिए 3 साल। इसी तरह जो SC/ST कैंडिडेट है, SC/ST के हमारे जो साथी हैं, SC/ST के लिए एज गैप की अगर हम बात करें तो वो एज गैप है 2 जनवरी 1988 से लेकर के 1 जनवरी 2008। इसके बीच में जो भी साथी हमारे जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो लोग SC/ST कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1988 है ना, 1988 से 2008 के बीच में, जिसमें 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन वो भी काउंट हो चुका है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। आप एक बार एज को जरूर देख ले फॉर्म भरने से पहले। आइए आगे बात करते हैं। तो ये वही आपको डेट के बारे में बताया हुआ इसमें कि जो हमारे पास SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट उनके लिए 3 साल का है। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन वगैरह उन सब के बारे में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन पूरा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो यहाँ पे काम की हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग इस पे पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम सभी के लिए ग्रेजुएशन है। आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, है ना। तो ग्रेजुएट है मिनिमम, ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, चाहे आप BSc हो, BA हो, MA हो, ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए जो आपको पूरा करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम फीस की अगर बात करते हैं अगले नंबर पे, तो एग्जाम फीस अगर हम बात करें तो जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के साथी हैं, जनरल कैटेगरी के, उनका एग्जाम फीस है 500 रुपये। आपको 500 रुपये पे करना है। और जब आप CBT 1 स्टेज 1 के एग्जाम को दे देंगे तो आपको 400 रुपये जो है गवर्नमेंट है वो रिफंड कर देगी। तो ये इसमें इन्होंने लिख रखा है सेल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एज एप्लीकेबल। जो भी बैंक चार्जेज है वो काटने के बाद आपको 400 रुपये का लगभग पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। जो OBC कैंडिडेट है हमारे पास, सॉरी SC ST कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन, इनके लिए हम बात करें तो इनके लिए 250 रुपये फीस है। और 250 रुपये का पूरा फीस आपका रिफंड हो जाएगा जब आप स्टेज 1 का CBT एग्जाम दे देंगे उसके बाद। तो ये हमारे पास एग्जाम फीस है 2 तरीके का। अब आते हैं आगे। आगे हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर साथियों अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो इन्होंने रिक्रूटमेंट रखा है, आपको 2 एग्जाम तो देना ही है, 2 रिटन एग्जाम। CBT 1 पहला टेस्ट, जो CBT क्लियर करेंगे उनके लिए फिर CBT 2 होगा, ये आपको क्लियर करना। उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, कुछ पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो वो टेस्ट आपको देना है, मतलब सारे पोस्ट के लिए नहीं है। CBT टेस्ट के बारे में ये यहीं पे हम पढ़ लेते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल बी स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड CBT 1, स्टेज CBT 2, और उसके बाद कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBT ST, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। तो ये आपको देना है, पर ये सारे के लिए नहीं, पोस्ट वाइज अलग अलग है ये। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन सिलेक्शन का, ये पूरा आपको प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है। तो ये सारी प्रोसेस है जो आपको रिक्रूटमेंट से गुजरना पड़ेगा। अब आते हैं आगे बात करते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इनको हटाते हैं। अब आते हैं सीधे कि सर हमारा इस एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। तो साथियों एग्जाम की अगर हम पैटर्न की बात करें तो जो CBT 1 है, ये आपके एग्जाम टाइमिंग जो है 90 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा 90 मिनट। और इसके अलावा अच्छा, जो स्क्राइब स्टूडेंट है उनके लिए इन्होंने 120 मिनट टाइम दिया है। जो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह रहते हैं या जो स्क्राइब है, कुल मिला के वो आप समझ रहे हो कि जिनको नेत्रहीन है या जो लिखने में या सुनने में किसी तरह की समस्या, उन साथियों के लिए 120 मिनट का टाइम दिया गया है। तो ये हमारे पास पूरी कंप्लीट जो काम की इंफॉर्मेशन है उसकी हम बात करते हैं। अब हम अगर बात करें कि इसका सिलेबस क्या है, तो इसके सिलेबस में जो मैथ्स है, मैथ्स के अंदर आपके पास डिटेल से आप इसको पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। बाकी के सिलेबस रीजनिंग और जो जनरल अवेयरनेस के, आराम से इसमें मैं डिटेल में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उसको आराम से देख लेना, या आप एक बार नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहेगी। आइए, ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीबीटी 2। तो दोस्तों सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस सीबीटी 1 का है वही सेम सिलेबस सीबीटी 2 का है। अलग क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाएंगे आपके पास। 10 क्वेश्चन इन्होंने जनरल अवेयरनेस के बढ़ा दिए, जो कि सीबीटी 1 में 40 था, 50 हो जाएगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन थे, अब 35 हो जाएंगे। और रीजनिंग के अंदर जो 30 क्वेश्चन थे वो भी 35, यानी कि इन दोनों में 35 यानी 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। टाइम वही रहेगा, आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है। मतलब टाइम बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है एग्जाम के अंदर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस देख पा रहे हैं आप, लगभग सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जो सीबीटी 1 का है वही सीबीटी 2 का है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है सिलेबस में। अब बात करते हैं कि इनमें जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज क्लियर करेंगे उन एग्जाम पैटर्न में, उनमें क्या क्या है। तो सोच देखो साथियों, ये जो पूरी की पूरी 6 पोस्ट है, गुड्स ट्रेड मैनेजर का है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। इन पूरी 6 पोस्ट के लिए आपके पास जो स्टेज 1 है वो सभी को देना है, स्टेज 2 भी सभी के लिए कॉमन है। अब जो अलग बात है स्किल टेस्ट रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए, तो जो गुड्स मैनेजर हैं, गुड्स ट्रेड मैनेजर, उनके लिए कोई एग्जाम नहीं है। मतलब आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन जो साथी हमारे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में है, उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट है उनको भी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग देना पड़ेगा। इसके अलावा जो टिकट सुपरवाइजर के हैं उसमें भी आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। स्टेशन मास्टर की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, स्टेशन मास्टर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जरूरी है। ट्रैफिक असिस्टेंट की अगर बात करें तो उसको भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखने की। ये आपके थर्ड स्टेज होगा, जो लोग सेकंड स्टेज क्लियर कर लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं कि अब कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको आरआरबी की जो वेबसाइट है, उस आरआरबी वेबसाइट पे जाके आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। स्टूडेंट को अपना खुद का अकाउंट नंबर क्रिएट करना है, जिसमें वैलिड पर्सनल मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें जिसपे ओटीपी वगैरह आपको फॉर्म भरने के दौरान मिलेगा। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको पता ही होगी कि जब भी आप फॉर्म भरते हो तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है कि अकाउंट आपको एक बनाना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी हम बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है, आगे चलते हैं। ये कैंडिडेट गाइडलाइंस है। कैंडिडेट गाइडलाइंस के बाद हाँ, ये हमारे काम का है फोटो। इसमें लाइव फोटो कैप्चरिंग के बारे में ऑप्शन है। आपको पहले से फोटो खींच के जो हम लोग अपलोड करते थे वो नहीं है, लाइव फोटो आपको खींच के अपलोड करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ वाइल अप्लाइंग। आपको लाइव फोटो डालना है। द एप्लीकेशन मॉड्यूल इज डिजाइन टू कैप्चर ए लाइव photograph of the candidate at the time of filling up the application. Live photo may be captured by webcam और by front camera। तो ये सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखना। लाइव फोटो आपको खींच के अपलोड करना है। इसमें मैंडेटरी क्या क्या है, मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में। तो आपको कैंडिडेट को सिग्नेचर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर करके इसमें डालना है। साथ ही SC/ST जो कैंडिडेट है, जो फ्री पास के लिए, कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट फ्री ट्रेन ट्रेवल पास, उनको PDF फॉर्मेट में आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। आइए, हाँ जी, कैंडिडेट सिग्नेचर की अगर बात करें तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि आपको खुद ही करना है, ये बात आप जानते हैं। साथ ही आपको जो साइन करने हैं वो इस बात को ध्यान रखिएगा, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको साइन करके अपलोड करना है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ये बहुत खास खास पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म भरते समय इनका जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट।
हाँ, ये साइज वाइज तो आप जानते हो कि 30 KB से 49 KB के बीच में होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी। अब आप जो सिग्नेचर जो भी आप करेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, कि जब भी आप जो सिग्नेचर आप कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही सिग्नेचर आपके एग्जाम हॉल में काम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन में आएगा, और अपॉइंटमेंट करते समय भी सेम सिग्नेचर मैच करने चाहिए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि सिग्नेचर हम बार बार अलग अलग करें। अच्छे से सीख के उसके बाद आप सिग्नेचर को करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वही आपको SC ST जो हमारे कैंडिडेट हैं, साथी हैं, उनके लिए फ्री ट्रेन ट्रेवल पास, फ्री ट्रेन ट्रेवल पास के लिए जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। अब आगे चलते हैं। अब साथियों डिफरेंट डिफरेंट RRBs के अंदर जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल दी गई है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि ये आपको बताने की बजाय मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ये चीज़ डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी डिटेल में आप हर जोन वाइज हर RRB की जो अलग अलग वैकेंसीज है उनको आप ध्यान से देख के फॉर्म को भरिएगा। तो ये हमारे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना थी। हमारी जो क्लास है वो यूट्यूब पर आपको फिर बता रहा हूँ कि साथियों पूरी फ्री स्टार्ट होगी 1 तारीख से। उसके बारे में डिटेल बहुत जल्दी वीडियो में लेकर आऊँगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने बहुत सारे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथियों ये थी कंप्लीट हमारी इन्फॉर्मेशन। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।